अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या आप कुर्बानी कर रहे हो? तो तवज्जो करिए और ये वाक़िया पूरा सुने, क्योंकि आपकी कुर्बानी कबूल हो रही है या नहीं ये भी जानना आपको ज़रूरी है, वरना आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। फौरन ये वाक़िया सुन ले और खुद को चेक करिए कि हमारी कुर्बानी कबूल हो गई या नहीं। कितने सारे लोग हैं अपने माल में से कुछ न कुछ माल अल्लाह की बारगाह में खर्च कर देते हैं ताकि आपको इसका सवाब मिले, मगर आपने कभी सोचा है कौन से माल से खरीदा हुआ जानवर यानी कुर्बानी के लिए खरीदा हुआ जानवर अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं? अगर आपको ये मालूम नहीं है तो ये वाक़िया पूरा सुने और फिर कुर्बानी कर ले। सूदखोरी से कमाया हुआ पैसा, ऐसे पैसे से चाहो कितना भी बड़ा दुम्बा या ऊंट खरीदो, कुर्बानी हरगिज कबूल नहीं होगी। शराब बेचकर कुर्बानी कर लोगे, वो भी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। किसी का हक मारकर तुमने जानवर खरीदा और कुर्बानी कर ली, वो भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और फिर भी कोई इन लोगों में से कुर्बानी करेगा तो आपको गोश्त तो मिल जाएगा, मगर कुर्बानी का सवाब न मिलेगा। मुशरिक की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल न होगी। जिसने शिर्क कर लिया इसकी भी कुर्बानी कबूल न होगी। अब तुम कहोगे शिर्क किसे कहते हैं? मुशरिक का मतलब क्या है? किसे कहते हैं मुशरिक? तो सुने, अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराने वाले को मुशरिक कहते हैं। इस कायनात को पालने वाला दूसरा और कोई है, इस निजाम को चलाने वाला और कोई भी है, इसे मुशरिक कहते हैं। इसकी भी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल न होगी। इन लोगों ने जी जान लगाकर कितनी भी बड़ी कुर्बानी कर ली हो, मगर एक कुर्बानी कबूल नहीं होगी। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, इन बातों में से कोई भी एक काम करता होगा तो हो सकता है आपको बुरा लगा हो, मगर सच है सो सच है। हाँ, मगर इन बातों में से आप बाहर आ सकते हैं। ओ कैसे? सो सुने, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग लो। अल्लाह को माफ़ी मांगने वाला बंदा बहुत पसंद है। रब ताला उसे फौरन माफ कर देता है। मगर एक बात है, कान खोलकर सुन ले। माफ़ी का मतलब क्या है? माफ़ी का मतलब आपने अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांग ली और कुर्बानी कर ली, और कुर्बानी होने के बाद लगे रहे अपने अपने वही काम में जो आप पहले से करते आ रहे हैं। बुरा मत मानना मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, माफ़ी मांगने के बाद फिर ओ मतलब गुनाह भरा काम मत करना। ए असल माफ़ी मांगना है। शराबी, जुआखोर, सूदखोर, हक मारने वाला, शिर्क करने वाला, ऐसे बंदे अल्लाह अज्ज वजल को नापसंदीदा बंदे हैं। बकरा ईद करने से पहले यानी कुर्बानी करने से पहले ये 3 काम जरूर कर ले, नहीं तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। बकरा ईद का मतलब सिर्फ जानवर जुबा करने का नाम नहीं है। कुछ अहकाम ऐसे हैं जो हर मुसलमान को पता होना चाहिए। सुबह की नमाज के बाद न कुछ खाए, ताकि आपकी कुर्बानी के बाद सबसे पहले कुर्बानी के लिए कटे गोश्त का पहला निवाला खाए। हदीस में साबित है, हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरा ईद के दिन कुर्बानी से पहले कुछ नहीं खाते थे। ईद की नमाज अदा करना वो भी कुर्बानी से पहले। हदीस में है कि हमारी ईद से पहले नमाज है और फिर कुर्बानी। जिसने भी नमाज से पहले कुर्बानी की तो वो दोबारा कुर्बानी कर ले। कुर्बानी खुद करना या तो सामने खड़े रहना। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा से फरमाया, ऐ बेटी, अपनी कुर्बानी के पास ही खड़े रहा करो, क्योंकि बकरा जुबा करने के बाद पहला कतरा गिरेगा, तब तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। बकरा ईद को हल्के में मत लो। ये कोई रस्म नहीं है,
ये हमारा अल्लाह से इम्तिहान है। और हाँ, कुर्बानी करने के लिए कौन सा जानवर जायज़ है या लायक है कुर्बानी के लिए, ये भी सुने। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जानवर अंधा हो, बीमार जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल जाहिर हो, लंगड़ा जानवर और दुबला पतला जानवर, जब भी आप कुर्बानी कर लेते हैं तो आपका जानवर मोटा ताज़ा होना चाहिए।